आज 28 अगस्त 2021 है। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। मैं हूं भूषण। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। बिहार में विशेष भू सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वे का काम अभी मात्र 20 जिलों में शुरू किया गया है। जिन जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है उसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, बांका, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, शेखपुरा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, सहरसा, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी, अरवल, जहानाबाद व किशनगंज जिले हैं, जहां तेजी से सर्वे का काम चल रहा है। बिहार में ITI की प्रवेश परीक्षा अगले माह 5 सितंबर को होगा। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड में त्रुटि के सुधार के लिए 31 अगस्त तक का मौका दिया गया है। नालंदा जिले के माराहारा गांव में प्रवीण कुमार नामक 28 वर्षीय युवक ने सेल्फ रेस्पेक्ट के इश्यू पर फंदे से लटककर जान दे दी। हुआ यूं कि प्रवीण का पत्नी से नोकझोंक हुआ था। पत्नी ने अपने मायके वालों को फोन कर बुला लिया। मृतक की सास ने दामाद को सबक सिखाने के लिए कॉलर पकड़ लिया। भरे समाज के सामने ही सास ने कॉलर पकड़ा तो युवक विचलित हो गया। वह घर गया और अंदर जाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। इस प्रकार एक परिवार ही उजड़ गया। अब मृतक की बीवी विधवा हो गई। यह मसला खबर के लिए नहीं है, फिर भी हमने इसे खबर के रूप में लिया है। द न्यूज़ 9X इस खबर में किसी का पक्ष नहीं ले रहा, किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, सिर्फ इतना बताना चाहता है कि पति पत्नी के झगड़े होते हैं। झगड़े तो जीवन का एक पार्ट है, इसे स्वयं समाधान करिए, किसी तीसरे को मत लाइए, अन्यथा प्रवीण वाली घटना की भी संभावना बन सकती है। महिला हो या पुरुष, सभी अपने शॉर्ट टेम्पर को कंट्रोल रखिए। गुस्सा तो क्षणिक होता है, इस क्षणिक तामस में अपनी ही दुनिया उजड़ने से बचाइए। कभी कभी बात छोटी होती है मगर उसका इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है, इसे समझना पड़ेगा। शॉर्ट टेम्पर की एक और खबर आई है। यह खबर पूर्णिया की है। पूर्णिया के सरसी थाना अंतर्गत कमला टोला में एक शॉर्ट टेम्पर वाले युवक ने अपनी बहन और भतीजा को कुदाल और डंडे से पीट पीट कर मार डाला। अभी तक पुलिस अनुसंधान में सिर्फ इतनी बात आई है कि युवक सनकी था। हत्या के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ चल रही है। शौचालय की टंकी में गिरे एक बच्चे को निकालने में 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बच्चा जीवित है लेकिन वह भी गंभीर हालत में है। यह घटना पूर्वी चंपारण जिले के अहरोलिया गांव की है। सृजन घोटाले की मास्टरमाइंड स्वर्गीय मनोरमा देवी की बहू सीमा कुमारी ने CBI के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीमा की बेटी के नाम से देवघर में जमीन खरीदने का भी मामला जांच में आया था। इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है कि बांग्लादेश से उड़ा एक विमान को महाराष्ट्र के नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। विमान मस्कट से ढाका जा रही थी। जैसे ही विमान भारत के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक पायलट को हार्ट अटैक आ गया। इसी कारण नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। विमान पर 126 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। पायलट को अस्पताल ले जाया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कम से कम 3 साल तक एक ही जगह जमे DSP से लेकर दारोगा तक के लिए ट्रांसफर का फरमान चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। आयोग ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस आशय का पत्र लिखा है। पटना में श्रमजीवी एक्सप्रेस से 2.25 क्विंटल महुआ और 15 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है। ये महुआ और शराब लावारिस हालत में मिले। श्रमजीवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। 80 चुटकी 90 ताल। अब देखो खैनी के हाल, अब नहीं चलेगा। खासकर सरकारी कार्यालय में काम करने वालों ने अगर ऐसा किया और शिकायत मिली तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। दरभंगा में अपराधियों को खदेड़ने वाली पुलिस जीप का ब्रेक हुआ फेल तो थाना से निकलते ही गड्ढे में जा गिरी जीप। यह वाकया बहादुरपुर थाना क्षेत्र की है। इस घटना में सभी पुलिसकर्मी बच गए। कटिहार जिले के देवीपुर चौक के समीप मछली मारने के सवाल पर 2 गुट आपस में भिड़ गए।
इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाढ़ के समय अक्सर यह विवाद होता रहता है। बिहार में आने वाली पीढ़ी राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ बापू को पटना में तैयार हो रहे बापू टावर में देखेंगे। बापू टावर में महात्मा गांधी के जीवन की झलकियां मिलेंगी। बापू टावर जल्द ही तैयार होगा। एक्सिस बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत दरभंगा जिले के नया गांव के रोहित कुमार की मौत ट्रेन से कटकर हो गई। यह घटना बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर घटी है। नवादा में नगीना चौहान नामक वार्ड सदस्य की लाश एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में मिली। मृतक खुद भी प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वह मूल रूप से बेलदरिया कामाचक्का निवासी था। दरभंगा में घूस लेते राजस्व कर्मचारी व बिचौलिए को रंगे हाथों निगरानी विभाग की धावा दल ने दबोच लिया। राजस्व कर्मचारी संविदा पर बहाल हुए हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। बिहार में 60,000 नए पुलिसकर्मी बहाल होंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में पास आउट परेड के दौरान दी। बिहार में शीघ्र ही 1800 सर्वे अमीनों की बहाली होगी। यह प्रक्रिया सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इधर जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह पूर्णिया पहुंचे और वहां इन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों के साथ बैठकर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। ग्रामीण चिकित्सकों के हवाले से जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्णिया जिला अध्यक्ष राजेंद्र रजक ने आई कार्ड की मांग रखी। आगामी 30 सितंबर को पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड मुख्यालय स्थित तोमर विद्यापीठ में भूतपूर्व विधायक शालिग्राम सिंह तोमर की जयंती मनाई जाएगी। इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। अब जान लेते हैं बाढ़ के बारे में। वाल्मीकि नगर बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी में फिर से उफान आ गया है। आपदा प्रबंधन ने फिर से बाढ़ प्रवण इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इससे गोपालगंज की स्थिति गंभीर बन गई है। सीवान के दहा नदी पर बने पुल के स्पैन में दरार आ गई है। इस कारण पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पैदल यात्रियों को भी इस पुल होकर चलने से रोक दिया गया है। नेपाल और बिहार के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से सीमावर्ती क्षेत्रों की नदियों में पानी भर गया है। निचले इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब जान लेते हैं आज के मौसम के बारे में। बिहार में अगले 24 घंटे तक झमाझम वर्षा होगी। हिमालय की तराई होकर ट्रफ लाइन गुजर रही है, इसलिए यह स्थिति बनी हुई है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।